अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। सो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज मैं शेयर करी हूँ आप लोगों के साथ प्रिंटेस इंस्पायर्ड कुर्ती लुक की स्टिचिंग। सो आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो चलिए जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले इस कुर्ती की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले आपने कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट को ले लिया है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कुर्ती के कटिंग आपने साइज़ के अकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पर जो हम नेक लाइन बनाने वाले हैं उसके लिए आपने कुछ मेजरमेंट समझना है। तो यहाँ पर देखिए कि जो कुर्ती की चेस्ट साइज़ है वो है चौथाई हिस्सा 10 इंचेस। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपने जो नेक लाइन बना रहे हैं उसकी चौड़ाई या लंबाई रखनी है। अगर आप किसी बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने चौड़ाई या लंबाई माइनस या प्लस करनी है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारी डिज़ाइन की चौड़ाई रेडी होगी वो 9 इंच होगी। तो हाफ में मैंने 4.5 इंच पे मार्क किया है और लेंथ यहाँ पर मैं 17 इंचेस ले रही हूँ। तो रेडी हमारी 16 इंचेस आएगी। हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे स्टिच होगा। अब हम कुर्ती को साइड में रख देंगे और फ्यूज़ पेपर हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो 9 इंचेस हमारी डिज़ाइन की चौड़ाई है। तो उसमें मैंने 4 इंच प्लस किया है। 14 इंच की हमने फ्यूज़ पेपर की चौड़ाई ली है और लंबाई हमने 17 इंचेस ही लेनी है। तो ये फ्यूज़ पेपर को हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है आयरन की हेल्प से। इसके बाद हमने इसके ऊपर प्रिंटेस जिस तरीके से डालने हैं उसकी लाइनिंग्स बनानी है। तो आयरन की हेल्प से ही आपने प्रिंटेक्स के जो निशान हैं वो डालने हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। फ्यूज़ पेपर आप चाहे तो थोड़ा हल्का वाला यूज़ करें तो आपको ज़्यादा इजी होगा, ये थोड़ा सा हार्ड है। तो अब हम आयरन को अच्छे से गर्म करेंगे और यहाँ पर मैंने 1.25 इंच की चौड़ाई पे फैब्रिक को फोल्ड किया है और इसे प्रेस कर लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीस लाइन बन चुकी है। तो इसी तरीके से आपने 1.25 इंच या फिर हाफ इंच जितनी दूरी पे आप पिंटेक्स डालना चाहते हैं उतनी ही दूरी पे आपने फैब्रिक को मोड़ते जाना है और गर्म प्रेस की हेल्प से ग्रीस लाइन बनाते जाना है। तो इस तरीके से जब आप लाइनिंग बना लेंगे तो आपकी पिंटेक्स सारे सेम साइज़ के होंगे और आड़े टेढ़े नहीं होंगे। तो अब हमने इस पर सिलाई करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि आपने मैचिंग का धागा डाल लेना है और जो भी आप सिलाई कर रहे हैं अगर आप फैब्रिक के ऊपर थोड़ा मोटा फैब्रिक है तो आप टाके को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। अब हमने इसको फोल्ड करते जाना है जैसे हमने ग्रीस लाइन बनाई थी और इस पर सिलाई करते जाना है। तो पिंटेक्स की जो सिलाई हम करते हैं वो बहुत ही कम फैब्रिक छोड़ते हुए करते हैं ताकि हमारी डिज़ाइनिंग बने, बहुत ज़्यादा आपने फैब्रिक नहीं छोड़ना है। तो इसी तरीके से हमने सिलाई करते जाना है और पूरे पैनल्स पर पिंटेक्स डाल लेने हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे सारे पिंटेक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसे प्रेस की हेल्प से इसे सेट कर लेना है। जो भी हमारा फैब्रिक स्ट्रेचेबल हो गया उसे पूरा सेट कर लेना है। पहले आपने सीधी साइड की तरफ प्रेस करना है उसके बाद बैक साइड की तरफ। तो इस तरीके से आपका पूरा डिज़ाइन सेट हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे नेक की साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फ़ोल्ड किया है तो ये थोड़ा सा साइज़ ज़्यादा है, 6 इंचज़ है। हमें 4.5 इंचज़ में हाफ इंच प्लस करना है, 5 इंचज़ चाहिए। तो अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट कर लेंगे। सो अब हमने 5 इंचज़ पे इसे रेडी कर लिया है। फैब्रिक को एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब नीचे की साइड की तरफ हम वी शेप देने वाले हैं। तो उसके लिए गहराई जो मैंने 3 इंच पे मार्क की है और वी शेप देकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो स्क्वायर शेप भी बना सकते हैं। अब नीचे के साइड की तरफ हमने हाफ इंच फोल्ड करते हुए आयरन से निशान डाल लिया है ताकि इसमें फ़ोल्ड करने में हमें इजी हो, क्योंकि बकरम काफ़ी थिक था। अब इसे हम फोल्ड करेंगे और लेस के ऊपर रखेंगे। लेस के ऊपर मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। लेस हमारी नीचे के साइड की तरफ है। अब हम इसे सिंपली स्टिच करेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि आपकी लेस खिंचनी नहीं चाहिए वरना फिर झोल आएगा। अब कॉर्नर जो है हमारा वहाँ पर हम एक प्लेट्स दे देंगे। जिस तरीके से हम प्लेट्स देते हुए कॉर्नर को शेप देते हैं उसी तरीके से आपने यहाँ पर लेस को फोल्ड करना है ताकि आपका फिनिशिंग के साथ कॉर्नर बन सके। अब इसी तरीके से हमने दूसरी साइड की तरफ भी लेस को लगाना है और स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये पार्ट स्टिच हो चुका है। अब हमने नेक की कटिंग करनी है।
सो यहाँ पर मैंने नेक की चौड़ाई 3.5 इंच पे मार्क की है। 7 इंचज़ हमारी फुल चौड़ाई है। 4 इंच पे हम लेंथ लेंगे और स्क्वायर शेप देकर बोट नेक की शेप दे लेंगे। तो यहाँ पर हमने राउंड शेप देने के बाद इसे हाफ इंच फैब्रिक छोड़ते हुए कटिंग करना है। स्टिचिंग के लिए हमने हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है। नीचे की साइड की तरफ हमने वी शेप देना है। वी शेप की लेंथ मैंने 4 इंचज़ के जो मार्क किया है उसके नीचे से इंच टेप को रखा है और 2 इंच पे हमने लेंथ ले ली है। ऊपर की साइड की तरफ आपने हाफ इंच या फिर हाफ इंच से थोड़ा कम आप चौड़ाई ले सकते हैं। वी शेप देकर दोनों साइड की तरफ आपने इसी तरीके से वी शेप दे लेना। यहाँ पर आपने कटिंग नहीं करनी है। स्टिचिंग के बाद हम वी शेप की कटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका नेक डिज़ाइन रेडी होगा। अब इसे हमने कुर्ती के ऊपर पेस्ट करना है। इस तरीके का हम जब भी नेक लाइन बनाते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि नेक की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है, गहराई आपने कम रखनी है, तब आपकी नेक जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं वो परफेक्टली आपकी नेक डिज़ाइन बनेगी। सो अब यहाँ पर देखें कि हमने कुर्ती के ऊपर जो लेस अटैच कर ली हैं लंबाई में, उसके मैंने यहाँ पर दोनों साइड की तरफ मार्क कर लिए हैं। तो ये मार्क जो है मैंने पूरा ऊपर से लेके पूरा नीचे जहाँ हमारी कुर्ती का एंड हुआ है वहाँ तक मैंने मार्क कर लिए हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमने 9 इंचज़ ही रखी है जितना हमारा नेक का पैनल रेडी होगा। तो सेंटर में आप ग्रीस लाइन देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप नापेंगे तो देखिए सेंटर में हमारा 4.5 इंचज़ है और फर्स्ट निशान से लेकर सेकंड निशान तक हमारा 9 इंचज़ है। तो दोनों साइड की तरफ आपका सेंटर से 4.5 इंच और 4.5 इंच फैब्रिक आना चाहिए। इसी तरीके से आपने पूरा बराबर से ऊपर से नीचे तक मार्क करना है, कोई आपने चौड़ाई नहीं बढ़ानी है। तो इस तरीके से हमारी लेस लगने वाली है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। तो 9 इंच पे जो हमने मार्क किया है ये हमारी रेडी जो डिज़ाइन की मार्किंग है वो है। और हमने जो पैनल कटिंग किया है वो 10 इंचज़ पे कट किया है क्योंकि हमारा हाफ इंच दोनों साइड की तरफ नेक का पैनल स्टिच होगा। तो अब हम इस पैनल को कुर्ती के ऊपर रखेंगे। तो कुर्ती की हमारी उल्टी साइड रहेगी और पैनल को भी हमने इस तरीके से उल्टा रखना है। अब ये पैनल जब हमारा स्टिच होने के बाद फोल्ड होगा तो राइट साइड की तरफ होगा। तो अब हमने इसकी सिंपली यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। मैंने इसकी स्टिचिंग आपको नहीं दिखाई क्योंकि नॉर्मली हमने सिंपल जैसे नेक ड्रॉ किया था वैसे ही हमने स्टिच करना है। बस जहाँ पर हमने मार्क किया था वहाँ पर आपने स्टिच करना है। अब हम इसे फोल्ड करके आयरन से सेट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हमने इस पैनल को पूरा लेस के साथ अटैच करना है, फिक्स करना है। तो हमने इस पैनल को पहले नाप लेना है। अगर छोटा बड़ा हो तो हम इसे बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी 10 इंचज़ पूरी चौड़ाई रेडी है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम उसे कट करके फिक्स कर लेंगे। अब हमने इसे यहाँ पर जो हमारा मार्क है इसके अकॉर्डिंग ही बैठालना है ताकि हमारा नेक लाइन टेढ़ा ना हो। अब हमने इसे हाफ इंच फोल्ड करना है और इसके ऊपर लेस रखनी है। सो यहाँ पर लेस लगाने के देखिए मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ जिसमें से पहला वाला तरीका हमारा सही है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने जो पैनल को पूरा पिन से सेट कर लिया है, लेस भी मैंने यहाँ पर सेट कर ली है। तो फर्स्ट साइड की तरफ देखिए कि हमने लेस को किस तरीके से रखा है। तो देखिए अगर आप फैब्रिक को फोल्ड करके लेस को इस तरीके से नीचे की साइड की तरफ रखते हैं जैसे हमने वी शेप में स्टिच किया था तो आपका ये जो कॉर्नर है ये ऊपर की साइड की तरफ आएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, लेस को ऊपर की साइड की तरफ रखना है लेकिन फैब्रिक को ज़रूर मोड़ना है ताकि वॉश करने के बाद इसमें से धागे वगैरह ना निकले। तो आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है और हाफ इंच ज़रा सा जितना भी आपका फैब्रिक लेस के नीचे दब रहा है उतना ही आपने फैब्रिक दबाते हुए लेस को रखते हुए स्टिच कर लेना है। सो यहाँ पर हमने पिन से हटाते हुए सिंपली लेस की स्टिचिंग कर ली है पूरा एंड तक और सेकेंड सिलाई भी आपने कर लेनी है जिस हिसाब से आपकी लेस चौड़ी हो। तो इस तरीके से हमारी ये लेस जो लगकर रेडी होगी। इसी तरीके से आपने सेकेंड साइड की तरफ भी लेस को लगा लेना है। लेस आपने बाद पे कटिंग करनी दोनों साइड की तरफ सिलाई करने के बाद ताकि आपकी लेस छोटी बड़ी ना हो। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड की तरफ सिलाइयाँ कर ली हैं। सो देखिए हमारी लेस स्टिच होने के बाद थोड़ी सी फिनिशिंग दिखाई दे रही है, नेक में जो लुक है वो दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो हमारी दोनों साइड की तरफ लेस स्टिच हो जाएगी उसके बाद ये हमारा सेंटर वाला पैनल खुला हुआ है तो इसे हमने स्टिच करना है। तो यहाँ पर हम सिर्फ लेस के ऊपर सिलाई करने वाले हैं क्योंकि पैनल के ऊपर ऑलरेडी सिलाई हुई हुई है। तो एक और सिलाई करके लुक ख़राब हो सकती है तो हमने एक ही सिलाई करनी है सिर्फ लेस के ऊपर, लेकिन आपने जो कॉर्नर हमने फोल्ड किया था उसके ऊपर भी सिलाई कर लेनी है ताकि ये अच्छे से फिनिशिंग से फिक्स हो जाए। तो कुछ इस तरीके से हमारी कुर्ती की फुल लुक आप
आपके साथ मैंने शेयर की है। आप लोगों को इस कुर्ती की फुल लुक कैसी लगी, आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।